दामन में एक बादशाही थी जिसका नाम गिलिस्तान था। वहाँ के बादशाह मलिक ताहर की एक ही बेटी थी, जहरा, जो अपनी माँ की यादगार थी। माँ का इंतकाल जहरा की पैदाश के चंद साल बाद ही हो गया था। मलिक ताहर ने फिर शादी की और अपने महल में एक नई मलिका ले आए, मलिका फरखंदा, जिनके साथ उनकी अपनी बेटी भी थी, शमाइला। मलिक ताहर का इंतकाल हुआ तो जहरा की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसी दिन से मलिका फरखंदा ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जहरा के कमरे पर ताला लगा दिया गया, उसके जेवर छीन लिए गए और उसे हुक्म मिला कि अब से वो बागबान का काम करेगी। सुबह सवेरे उठो, फूल लगाओ, बाग सींचो और शाम ढलने से पहले मलिका और शमाइला के लिए ताज़ा गुलाब लाओ। जहरा चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन बाग में एक जगह थी जहां वो अकेले बैठकर अपनी माँ से बातें करती। महल के पिछवाड़े में एक बहुत पुराना गुलाब का दरख्त, जो जहरा की माँ ने खुद अपने हाथों से लगाया था। इस दरख्त के पर ना कोई कांटा था, ना मुरझाया फूल, हर मौसम में ताज़ा और खुशबूदार रहता। एक रोज जब जहरा उस दरख्त के नीचे रो रही थी, एक पता उसकी गोद में आ गिरा। उस पर लिखा था, जब भी मुसीबत आए, इस दरख्त का एक फूल तोड़ना और जमीन पर रख देना। जहरा ने आंसू पूंछे, एक फूल तोड़ा और जमीन पर रख दिया। फूल रखते ही जमीन कांपी और एक बूढ़ी औरत हुआ से नमूदार हुई। सफेद लिबास, चमकती आंखें, हाथ में सुनहरी असा। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरी माँ की दोस्त थी और उसने जाने से पहले मुझसे तेरा वादा लिया था। जब भी तुझे जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं आऊंगी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी बादशाही के बादशाह अयान की तरफ से ऐलान आया। वो अपनी मलिका की तलाश में एक बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। पूरे मलिक की लड़कियां आ सकती हैं, जिसे बादशाह अयान पसंद करे वही मलिका बानो कहलाएगी। मलिका फरखंदा ने फौरन शमाइला के लिए सोने का लिबास मंगवाया और जहरा को हुक्म दिया, तुम जश्न, मैं नहीं जाऊंगी। कल सुबह पूरे बाग की घास काटो, सारे फूल ताजा करो और अगर कोई काम अधूरा मिला तो 7 दिन का खाना बंद। जहरा का दिल बैठ गया। वो बाग में आई, गुलाब का दरख्त देखा और एक फूल तोड़कर जमीन पर रख दिया। परी फौरन जाहिर हुई और मुस्कुराई, आज तेरी माँ ने कहलवाया है कि वक्त आ गया है। परी ने असा घमाया। जहरा के फटे कपड़े सब्ज और सनहरी रेशम में बदल गए। बालों में सितारों जैसे जीवर आ गए। पाँव में सरक जोते जिन पर बारीक गुलाब के नक्श बने थे। बाग के दरवाजे से एक सफेद घोड़ा आया जो हुआ से भी तेज दौड़ता था। परी ने कहा, जा जहरा, लेकिन जब पहाड़ की घड़ी में तीसरी घंटी बजे तो फौरन लौट आना, देर हुई तो जादू टूट जाएगा। जहरा जब जश्न में दाखिल हुई तो पूरा दरबार खामोश हो गया। शमें झलमलाई, मौसीकी धीमी हो गई। बादशाह अयान, जो अब तक किसी भी लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था, अपनी मुस्नद से उठे और सीधा जहरा के सामने आ खा गए। क्या आप मुझे एक रक्स का शरफ बख्शेंगी? जहरा मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट जो सालों से बाग की मिट्टी में दबी थी, आज फूलों की तरह खुल गई। दोनों ने बातें की, सितारों की, बागों की, किताबों की। बादशाह अयान ने महसूस किया कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। उसकी आंखों में दुनिया का सारा दुख भी है और सारा सुकून भी। उसी लम्हे पहाड़ की घड़ी में पहली घंटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गिर जहरा चौंकी। उसने बादशाह अयान का हाथ छोड़ा और दौड़ पड़ी। बादशाह पीछे चले, लेकिन भीड़ में रास्ता बंद हो गया। सीढ़ियों पर जहरा का एक सरफ जोता रह गया, जिस पर गुलाब के बारीक नक्श थे। अगले दिन बादशाह अयान ने पूरे मलिक में मुनादी करवाई। वह सरह जोता हाथ में लिए हर घर गए। ऐलान था, जिसके पाँव में ये जोता फट आए वही मलिका बानो बनेगी। जब सिपाही मलिक ताहर के महल में आए तो मलिका फरखंदा ने जहरा को तहखाने में बंद कर दिया और शमाइला को आगे कर दिया। शमाइला ने जोता पहनने की कोशिश की, लेकिन जोता जरा भी न खिसका, जैसे पत्थर बन गया हो। सिपाहियों ने पूछा, क्या घर में कोई और लड़की है? मलिका ने झटका, नहीं। लेकिन उसी लम्हे तह खाने से गुलाब की खुशबू उठी। सिपाहियों के घोड़े बेचैन हो गए। बूढ़े सिपाही ने कहा, ये खुशबू,
ये तो उसी लड़की की थी जश्न में। उन्होंने पूरा महल तलाश किया और तह खाने का दरवाजा तोड़ दिया। जहरा बाहर आई, फटे कपड़ों में मिट्टी लगी, टॉप बालों के साथ। सिपाही ने जोता आगे किया, जहरा ने पाँव रखा और जोता खुद ब खुद पाँव में आ गया, बिल्कुल फट जैसे उसी के लिए बना हुआ। उसी लम्हे सरक जोतों में से रोशनी फूटी और जहरा का लिबास फिर सब्ज व सुनहरी हो गया। जहरा बादशाह अयान के सामने पेश हुई। बादशाह ने उसे देखा और फौरन पहचान लिया। वही आंखें, वही आवाज, वही मुस्कुराहट। उन्होंने जहरा का हाथ थामा और सबके सामने कहा, यही मेरी मलकी है। आज से यही मलिका बानो कहलाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जहरा ने रोकर बादशाह अयान को सब कुछ बताया। मलिका फरखंदा का जिल्म, सालों की मशक्कत, तह खाने की कैद। बादशाह का खून खोल उठा। उन्होंने पूरा हुक्म दिया, मलिका फरखंदा और शमाइला को बादशाही से निकाल दिया जाए और मलिक ताहर का सारा खजाना, सारा बाग, सारा महल जहरा को वापस किया जाए। मलिका फरखंदा और शमाइला हाथ मिलती रह गई। ना खजाना, ना महल, ना इज्जत। जो बोया था वही काटा। तो जहरा का पहले अपने बाग में गई। गुलाब के पुराने दरख्त के नीचे बैठकर एक फूल तोड़ा। परी आई आखिरी बार। जहरा ने कहा, आपका शुक्रिया और मेरी माँ का भी। परी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ थी, इस बाग में, इन फूलों में, तेरे दिल में। अब जा, तेरी खुशी का वक्त आ गया है। परी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझी और गुलाब के दरख्त पर एक नया फूल खुल गया, सबसे खूबसूरत, सबसे ताज़ा, जैसे माँ खुद मुस्करा रही हो। बादशाह अयान और मलिका बानो की शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी रहे, क्योंकि जो दुख में भी नेक रहे, कुदरत उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती।